तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई एक वेब सीरीज जिसका नाम है काला पानी, जो कि अंडमान और निकोबार इन दोनों बीचेस के ऊपर जितने भी लोग जाते हैं ना, उन्हीं लोगों के ऊपर बेस्ड एक कहानी है अंडमान और निकोबार दोनों बीचेस की। कहानी जो है वो 2027 में सेट की गई है। इसकी स्टार कास्ट में है आशुतोष गोवारिकर, सुकांत गोयल और मोना सिंह, अमय वाघ, चिन्मय मांडलेकर और विकास कुमार। देखो, वेब सीरीज के अंदर ना कोई भी एक कैरेक्टर लीड रोल में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जितनी अहमियत लीड रोल वाले को दी जाती है ना, उतनी ही सपोर्टिंग एक्टर्स को भी दी जाती है। तो इस वेब सीरीज के अंदर हम कोई एक लीड रोल है ऐसा नहीं कह सकते। मैं आपको बता दूं कि आशुतोष गोवारिकर वही है जिन्होंने लगान और जोधा अकबर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई है। वही डायरेक्टर काला पानी वेब सीरीज के अंदर एक्टिंग करते हुए दिखाई दी। वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है समीर सक्सेना और अमित गोलानी ने। सीरीज के अंदर लगभग 7 एपिसोड है। हर एक एपिसोड 45 से लेके 50 मिनट तक का है। कुल मिलाकर आपको अगर पूरी वेब सीरीज देखनी है तो आपको 6.5 घंटे इस वेब सीरीज को देने पड़ेंगे। वेब सीरीज की कहानी अंडमान और निकोबार पर बेस्ड है, लेकिन अंडमान और निकोबार पे लाखों लोग हर साल जाते हैं और वहां पे कुछ त्योहार भी होते हैं। अब वैसा ही एक सीन आता है वेब सीरीज के अंदर, जहां पे त्योहार तो होने वाला होता है, लेकिन वहां पे एक महामारी फैल जाती है। अब वो महामारी किस वजह से फैली है, ये आपको वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, वेब सीरीज का पहला एपिसोड देखने के बाद ना आप खुद को नहीं रोक पाओगे कि भाई अगले 6 एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि वेब सीरीज का पहला एपिसोड आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर करता है ना कि आप बोलते हो कि यार ये वेब सीरीज होती है, असल में ऐसी वेब सीरीज होनी चाहिए, और आप नेक्स्ट एपिसोड देखने लग जाओगे। मैं अगर सच कहूं तो यार असुर वेब सीरीज के बाद ना मुझे अगर कोई बेस्ट वेब सीरीज लगी है मैंने देखी हुई, तो वो है काला पानी। देखो, वेब सीरीज के अंदर ना बस एक कहानी एक इंसान की नहीं चलती है, इसके अंदर 4 से 5 कहानियां चलती है। पहली कहानी है, एक परिवार आता है अंडमान निकोबार घूमने के लिए, उनकी एक कहानी है। फिर अंडमान निकोबार में जो परिवार आता है उन्हें घुमाने के लिए लेके जाता है चिरू की अलग ही कहानी है। फिर उसके बाद जो वहां पे आदिवासी होते हैं उन आदिवासियों की अलग ही कहानी, और जो बीमारी फैलने के बाद डॉक्टर्स वहां पे रिसर्च करते हैं उनकी अलग ही कहानी है। फिर वहां पे जो पुलिस है, वहां की जो सरकार है, उनकी एक अलग कहानी है। वेब सीरीज को ना परफेक्ट कौन सी चीज बनाती है आपको पता है, क्योंकि यहाँ वेब सीरीज के अंदर ना जिस किसी कैरेक्टर की कोई भी कहानी अगर पर्दे पे चलती है ना, तो उन्हीं की एक बैक स्टोरी जो है पर्दे पे दिखाई जाती है। प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों कहानियों का जिस तरह से मेल आपको वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलता है ना, तो आप उससे एक वेब सीरीज से खुद का बॉन्ड बना के रखोगे। आपने सुना होगा कि एशिया का सबसे खतरनाक जेल जो है वो अंडमान और निकोबार में ही बसा हुआ है। उस जेल को भी वेब सीरीज के अंदर दिखाया है, और वहां पे किस तरह से अंग्रेज यहाँ हमारे भारत के कुछ लोगों को ले जाके उस काल कोठरी में डालते थे, ये चीज भी वेब सीरीज के अंदर मेंशन की है। मुझे ना वेब सीरीज के अंदर सुकांत गोयल, अमय वाघ और अच्युत कुमार, इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है ना वेब सीरीज के अंदर बहुत ही बेहतरीन है। और अमय वाघ को देखने के बाद ना आपको असुर वेब सीरीज की याद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्या है कि वो बंदा ना एक्टिंग के मामले में मास्टरी करके बैठा है यार। अब सीरीज के अंदर कहानी आगे बढ़ती है, और जिससे जैसे जैसे वो बीमारी लोगों के सामने आती है, तो वो बीमारी किस वजह से होती है वो पता चलता है। और वो पता चलने के बाद उस बीमारी को रोकने के लिए अंडमान और निकोबार की सरकार जो है वो क्या कदम उठाती है, ये भी वेब सीरीज के अंदर अच्छे से दिखाया है। और जो बीमारी वेब सीरीज के अंदर दिखाई है वो बीमारी कोई अभी आई हुई ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स को पता चलता है, क्योंकि ये बहुत सालों से चली आती हुई बीमारी है। लेकिन वहां पे जो आदिवासी लोग बसते हैं उन आदिवासी लोगों को ये बीमारी होती नहीं है। अभी आदिवासियों को बीमारी होती क्यों नहीं है, इस बात का भी पता चलता है। और ये चीज भी वेब सीरीज के अंदर ना बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताई गई है। वेब सीरीज के अंदर ना ऐसे बहुत सारे सीन्स आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि यार ये सीन यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए। भाई वही तो डायरेक्टर्स का कमाल है, क्योंकि आपको लगता है यार ये सीन यहाँ पे नहीं होता तो यार कुछ हालात और होते, ऐसा आपको लगता है। और भाई यहाँ पे वेब सीरीज के सबसे पहले जब यहाँ पे डिस्क्लेमर आता है उसी में बताया है कि सारे के सारे पात्र और ये सारी चीजें काल्पनिक है, कहीं भी रियलिटी से इनका बॉन्ड नहीं है।
सीरीज के अंदर ना विकास कुमार का जो कैरेक्टर है, जो कि टूरिस्ट बन के आता है, उस वहां पे उस बीमारी से उसकी बीवी मर जाती है, उसका बेटा मर जाता है और छोटी बच्ची जो है वो बच जाती है। ये जो कैरेक्टर है ना, इसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लगभग दूसरे तीसरे चौथे एपिसोड से इसके ऊपर ना गुस्सा आना चालू हो जाता है। इतना भी मतलब यार ढीला आदमी कैसे हो सकता है, उसके अंदर हिम्मत नाम की चीज होती ही नहीं है। विकास कुमार को देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत ही ज्यादा डरने वाला इंसान भी जिंदगी में कभी ना कभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ऐसा आपको तब लगेगा जब आप वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड देख लोगे। चिरू नाम का कैरेक्टर है वेब सीरीज के अंदर, जो कि सुकांत गोयल ने खुद पोर्ट्रे किया है। और ये कैरेक्टर वेब सीरीज के अंदर ना इतनी सारी गलतियां करते जाता है, लास्ट में उसे रियलाइज होता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है। और जब ये बीमारी हर जगह फैल जाती है तो उसका इलाज उसी के पास मिलता है। तो बोलता है कि भाई मेरी जान ले लो, आप सब कुछ करो भाई, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उन्हें बस बचा लो। वेब सीरीज के अंदर ना ऐसे ऐसे सीन्स आएंगे और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके दिल को छू लेते हैं और दिल को दहला देते हैं। वेब सीरीज इतनी बेहतर बनी है, मतलब यार डायरेक्टर्स का कमाल है। समीर सक्सेना और अमित गुलानी, इनको क्रेडिट तो देना ही चाहिए। देखो वेब सीरीज को रिलीज होकर ना बहुत दिन हो चुके हैं और इस वेब सीरीज को मैंने अंडर एस्टिमेट किया, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर आप एक फिल्म लवर हो तो आप भी यही गलती मत करो, नेटफ्लिक्स के ऊपर जाओ और काला पानी वेब सीरीज को जरूर देखना। मैं एक बात तो बोलना चाहूंगा, जो हल्के दिल वाले लोग हैं ना इस वेब सीरीज को बिल्कुल भी मत देखना। जिनके दिल ना मजबूत है वही इस वेब सीरीज को देख लो। सीरीज के अंदर ऐसे ऐसे सीन्स आएंगे ना आपका दिल दहल जाएगा। अंडमान और निकोबार पर बनी ये इंडिया की बेस्ट सीरीज है और इस वेब सीरीज का दूसरा पार्ट भी ना जल्द ही आने वाला है। तो आप दूसरे पार्ट के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो अगर आपने वेब सीरीज देखी है तो। अगर आपने नहीं देखी है वेब सीरीज तो भाई नेटफ्लिक्स पे ऊपर जाइए और इस वेब सीरीज को देख डालिए। तो दोस्त, अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट सीरीज के रिव्यू में या फिर मूवी के रिव्यू में। तब तक लेता हूं मैं सैल्यूदा, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।